नाबालिग लड़की के साथ में 6 लोगों ने निरंतर दुष्कर्म किया। जब चाहा तब बुलाया, जहां पाया वहां किया। उसके वीडियोस, फोटो सब चीज़ बना चुके थे ये लोग। और आखिरकार जब उस लड़की की विवाह होने वाली थी तो उसको अड़ंगा लगाने के लिए इन लोगों ने कई सारे जख्म छोड़ने लगे, ताकि लड़की का जो मंगेतर होए वो देखने के बाद में उससे शादी तोड़ दे, ताकि ये लोग लगातार उससे बुला बुलाकर अपनी शारीरिक संतुष्टि मिटाते रहे, अपना हवस का भूख शांत करते रहे। ऐसे करके आखिरकार जब लड़की के मंगेतर को इस बारे में जानकारी हुई, लड़की बार बार मना कर रही थी, बावजूद इसके वो लोग समझ नहीं रहे थे और 14 साल की उस बच्ची के साथ में उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इन दोनों दरिंदों ने लगातार उसके साथ में दुष्कर्म किया और चेतावनी भी दे डाली। बी.एन. पांडे को कहा जाता है वर्तमान दुर्ग सांसद विजय बघेल के पीए रहे हैं ऐसे करके, और वो भी इस पूरे घटना में लिप्त हो जाते हैं और लड़की के साथ में वो भी लगातार दुष्कर्म करता रहता है। जब जब छुट्टियां होती उस दिन वो लड़की को अपने पास बुलाते थे। इस पूरे मामले में 6 लोग हैं और 6 किरदारों ने बारी बारी से लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया है। आप उस लड़की का सोचिए कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा पहाड़ है, जो 8 साल से ऐसे दरिंदों के बीच में रही और आजीविका के अभाव में उसके साथ में लगातार ऐसे यौन संबंध बनाते रहे, उसके साथ में दुष्कर्म करते रहे। बेबस और लाचार लड़की अपनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ आपके आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारा विश्वास है और आपके विश्वास पर कायम होना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले एक गाना आया था, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से राऊं। शायद ये गाना कलयुग के लिए ही बना है और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखाई पड़ता है जैसा कि वर्तमान समाज में घटित घटनाएं हो रही है। आज एक खबर, एक कहानी आपको बताता हूं। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है, आप किसी के पिता हैं बेटी के, या फिर आपके घर में या आसपास में आपके परिवार में छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो शायद उनको देखकर आप कहेंगे कि शायद इनके साथ में ऐसा कभी ना हो। और शायद इस खबर को सुनने के बाद में जिन लोगों के बारे में बताऊंगा उनको लिए आप कहेंगे कि मौत भी इनके लिए कम है। कम से कम ऐसे लोगों के लिए एक अलग सी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए हमारे देश में, हमारे कानून में, ताकि इनको पता तो चले कि किसी की अस्मत लूटना कितना बड़ा जघन्य अपराध होता है। मामला आज आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आया हुआ, जिस किसी ने भी सुना सुनता ही रह गया। दरअसल कहानी की शुरुआत अगर मैं करूं उससे पहले थोड़ा सा आपको इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। दरअसल यहाँ से खबर सामने आई है कि एक नाबालिग लड़की के साथ में 6 लोगों ने निरंतर दुष्कर्म किया। जब चाहा तब बुलाया, जहाँ पाया वहाँ किया। जिस समय पर बुलाती उस समय वो लड़की हताश होकर जाती। उसके वीडियोस, फोटो सब चीज़ बना चुके थे ये लोग। और आखिरकार जब उस लड़की की विवाह होने वाली थी तो उसको अड़ंगा लगाने के लिए इन लोगों ने उससे न जाने क्या क्या काम करवाएं, जिसके बाद में ये मामला प्रकाश में आया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि बिलासपुर की रहने वाली एक महिला 2018 अप्रैल का महीना चल रहा था और काम के सिलसिले में दुर्ग आई हुई थी। अपने रिश्तेदार के कहने पर वो एक व्यक्ति से मुलाकात करती है, गोविंद सिंह ठाकुर नाम के। वर्तमान में गोविंद सिंह की आयु 62 साल की है। ये जो मामला है, ये जो एपिसोड है 2018 का है, 2018 का अप्रैल का महीना। और इसी दौरान में वो सिविल लाइन स्थित पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में रहने लगती है। अब उसको चूँकि ज़रूरत थी नौकरी की, काम की, और उसके साथ में उसकी बेटी थी, उसकी परवरिश के लिए, भरण पोषण के लिए, आजीविका के साधन जुटाने थे, इसलिए उसने अनुनय विनय किया और एक व्यक्ति जिसका नाम गोविंद सिंह ठाकुर है उससे कहती है कि मुझे काम दे दीजिए। महिला के कहने के बाद में गोविंद सिंह ठाकुर ये तय कर लेता है कि तुमको हम काम देंगे, आपको झाड़ू पोछा करना होगा दफ्तरों में, क्वार्टरों में, ऐसे करके। और इसी दौरान में उसकी जो बेटी है 14 साल की, उस समय उसकी आयु थी, वो घर में अकेली रहा करती थी। इसी दौरान में पता ये चलता है गोविंद सिंह को कि उसकी बेटी वहाँ पर अकेली रहती है, उसकी माँ तो दिन भर बाहर रहती है। अब करना क्या था, गोविंद उसके घर जाया करता, उसके साथ में उसका एक दोस्त राजू कश्यप नाम का वो भी जाया करता, जिसके बाद में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उसके साथ में उसने दुष्कर्म करना शुरू किया। लड़की बार बार मना कर रही थी, बावजूद इसके वो लोग समझ नहीं रहे थे और 14 साल की उस बच्ची के साथ में उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इन दोनों दरिंदों ने लगातार उसके साथ में दुष्कर्म किया। और
चेतावनी भी दे डाली कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला अपना या हमारे बारे में कहीं किसी को बताया कि हमने तुम्हारे साथ में क्या किया है तो हश्र बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। लड़की डरी सहमी किसी को कुछ नहीं बताती, दब दब कर घुट रही थी। अब ये सिलसिला लगातार वो चला ही रहे थे। छुट्टी के दिन में लड़की को वो लोग बुलाया करते, कभी कभी अपने दफ्तर में दुष्कर्म किया करते, कभी कभी रेस्ट हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया करते, कभी कभी होटलों में ले जाकर उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया करते। यानी शारीरिक संतुष्टि के लिए उस लड़की को बेजा इस्तेमाल इन दरिंदों ने किया। लेकिन लड़की मुंह खोलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको धमकी मिली थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। और शायद यही कारण था कि लड़की घुट घुट कर रह रही थी और लगातार उनके इस राक्षसी अत्याचार को वो सह रही थी। ये पूरी की पूरी घटना 2018 से लेकर 2020 तक की हुई। लेकिन 2020 में जब कोरोना काल आया तो कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ पूरे देश भर में, और इसी दौरान में माँ और बेटी को क्वार्टर खाली करके बिलासपुर जाना पड़ा। बिलासपुर जाते ही बेटी के मन में ये कम से कम आस थी कि अब उन दरिंदों से पीछा छूट गया है, और उस मानसिक अवसाद से वो निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी समतल होने से पहले ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ। फिर से अचानक से ये होता है, पीड़िता लड़की पढ़ाई में ध्यान लगा रही थी, उस सदमे से वो उबरने की कोशिश कर रही थी कि 2023 का समय आता है और अचानक से फिर से देश भर में, पूरी दुनिया भर में पटरी पर पूरी जिंदगी लौटने लगती है कोरोना के बाद में। अचानक से दुर्ग से फिर राजू कश्यप का फोन आता है महिला को कि तुम दुर्ग आ जाओ, अब पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पर हम संविदा में नौकरी दिलवाएंगे, ऐसे करके। महिला बिना जाने समझे कि उसकी बेटी के साथ में क्या हुआ है, तब तक उसको कुछ पता नहीं था। महिला आ जाती है फिर से दुर्ग, और दुर्ग में जाने के बाद में फिर वो काम धाम में लग जाती है। लेकिन वहाँ पर फिर से हवस के पुजारी, वहाँ पे गोविंद सिंह ठाकुर, राजू कश्यप दुष्कर्म करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान में एक नए चेहरे की एंट्री होती है जिसका नाम है बीएन पांडे। बीएन पांडे को कहा जाता है वर्तमान दुर्ग सांसद विजय बघेल के पीए हैं, पीए रहे हैं, ऐसे करके। और वो भी इस पूरे घटना में लिप्त हो जाते हैं और लड़की के साथ में वो भी लगातार दुष्कर्म करता रहता है। जब जब छुट्टियां होती उस दिन वो लड़की को अपने पास बुलाते थे, यहाँ वहाँ ले जाया जाता था, कभी कभी पाटन तो कभी कवर्धा तो कभी किसी के पर्सनल घर में, कहीं किसी के होटल में, ऐसे करके लगातार उसके साथ में दुष्कर्म वो लोग कर ही रहे थे। इसके अलावा सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर उसके वीडियो फोटोज़ बनाकर रख लिए थे ताकि उसको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके, लड़की को प्रताड़ित किया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके कि अगर तुमने कहीं किसी के पास में मुँह खोला तो तुमको बदनाम कर देंगे, उल्टा तुम पर ही हम लोग केस कर देंगे, ऐसे करके। लड़की डरी सहमी थी और वो मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान साल आता है 2024, जब इसमें अनिल चौधरी नामक एक व्यक्ति की एंट्री होती है और अनिल चौधरी भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो जाता है। और अनिल चौधरी अपने घर में ले जाकर अपने सभी साथियों के साथ में दुष्कर्म करता है। पाटन रेस्ट हाउस, कवर्धा रेस्ट हाउस इत्यादि जगहों पर समय समय पर उसके साथ में शोषण वो लोग करते रहे। लड़की के साथ लगातार हो रहे इस अत्याचार को वो बता नहीं पा रही थी, किसी को बयान नहीं कर पा रही थी। अब चूंकि बालिग हो चुकी थी लड़की, इसीलिए उसके घर वालों ने उसकी शादी तय की एक जगह पर, और उसकी शादी तय होने के बाद में जैसे ही लोगों को इस बात जानकारी हुई, जिन जिन लोगों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया है, जिसको अपने हवस का शिकार बना रहे थे, उन लोगों ने उसकी शादी तुड़वाने के लिए फिर नया पैतरा आजमाया और लड़की के शरीर पर अपने दांत से कई सारे जख्म छोड़ने लगे ताकि लड़की का जो मंगेतर होए वो देखने के बाद में उससे शादी तोड़ दे, ताकि ये लोग लगातार उससे बुला बुलाकर अपनी शारीरिक संतुष्टि मिटाते रहे, अपना हवस का भूख शांत करते रहे, ऐसे करके। आखिरकार जब लड़की के मंगेतर को इस बारे में जानकारी हुई, लड़की ने हौसला करके अपने मंगेतर को इस बारे में जानकारी दी कि उसके साथ में लगातार निरंतर 8 सालों से इन लोगों ने दुष्कर्म किया है, लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, वीडियो कॉल करके उसे अश्लील हरकत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो भी ये सब सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने लड़की का साथ नहीं छोड़ा। वो आखिरकार लड़की को हौसला दिलाता है और साथ लड़ने की बात करता है, और आखिरकार अब 2026 में दुर्ग के महिला थाना में जाकर लड़की ने शिकायत दर्ज कराई उनके खिलाफ में दुष्कर्म का, और उसके साथ में उसका मंगेतर भी था, साथ ही साथ उसके परिवार वाले भी थे, और जिसके बाद में
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 6 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के 3 फरार हैं। इनके बारे में जरा जान लीजिए कि कौन कौन से गिरफ्तार हुए हैं और कौन कौन से फरार हैं। इसमें जो पहला किरदार है वो है गोविंद सिंह ठाकुर। गोविंद सिंह ठाकुर 62 साल का है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी था, अब रिटायर्ड हो चुका है और यही सबसे पहले लड़की के साथ में दुष्कर्म किया था, क्वार्टर में रखकर उसके बाद में अपने दोस्तों को उसको परोसने लगा। वहीं दूसरा जो आरोपी है इसमें राजू कश्यप नाम का, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में टाइम कीपर है और इसे भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वही जो इसमें तीसरा आरोपी बताया जा रहा है बीएन पांडे, जो खुद को सांसद विजय बघेल का पीए बताता था और ये लड़की को वीडियो कॉल करता था और उसे न्यूड वीडियोस मंगाता था, फोटोज मंगाता था। लेकिन ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ये फरार है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। इसमें जो चौथा किरदार है वो है संजय पंडित, जो कि पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है और यही होटल का प्रबंध करता था। वहां पर लड़की को ले जाना है, कहां पे ले जाना है, ये पूरा मैनेजमेंट देखता था और लड़की की मां को नौकरी से निकलवा देने की बात कहकर यानी ब्लैकमेल कर करके लड़की का शोषण करता था। इसमें जो पांचवा आरोपी है वो है अनिल चौधरी। 60 साल इसकी आयु है, ये कारोबारी है और ये भी इस पूरे मामले में लिप्त है। इसमें जो छठवां आरोपी है वो है विजय अग्रवाल, ये भी इस पूरे मामले में लिप्त है। आखिरी बार लड़की को पीछा छोड़ने के नाम पर होटल बुलाया था, उसके बाद में इसी ने दांत से उसे काटा था ताकि इसकी शादी टूट जाए। बाद में चल के इसका मंगेतर उसके शरीर को देखे तो उसे पूछे कि ये कैसे जख्म है, ऐसे करके उसके बाद में उससे वो पीछा छोड़ दे ताकि लड़की की शादी ही ना हो। ऐसे करके ये पूरा मंसूबा लिए ये विजय अग्रवाल है जो इस पूरे करतूत को अंजाम दिया था। यानी इस पूरे मामले में 6 लोग हैं और 6 किरदारों ने बारी बारी से लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया है। आप उस लड़की का सोचिए कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा पहाड़ है, जो 8 साल से ऐसे दरिंदों के बीच में रही और आजीविका के अभाव में उसके साथ में लगातार ऐसे यौन संबंध बनाते रहे, उसके साथ में दुष्कर्म करते रहे। बेबस और लाचार लड़की अपनी माँ की नौकरी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए लगातार इनकी डिमांड को पूरी करती रही। लेकिन आखिरकार पाप का घड़ा भरता है और एक न एक दिन सच्चाई सामने आता है कहते हैं। लेकिन इस मामले में भी सच्चाई सामने आई है और 3 आरोपी गिरफ्तार है, बाकी के 3 फरार हैं, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। उसकी जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी ऐसा करके कहा जा रहा है। तो ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं। ऐसी खबरें लगातार इन दिनों छत्तीसगढ़ में सुर्खियों के केंद्र में बनी हुई है। अगर आपके घर में भी बहू बेटियां हैं तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने से कम उम्र के यानी कि अपनी नाती पोती की उम्र के बच्चियों के साथ में कैसे कैसे लोग दरिंदगी कर रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो दुर्ग से सामने आया है। खैर, इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है, कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को जानने समझने सुनने के बाद में आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।